हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आ गई फिर से आपके लिए आपके जो अधूरे पाठ की व्याख्या को पूर्ण करने के लिए। लास्ट जो हमने वीडियो किया था उसमें हमने देखा था, हम अपनी क्षितिज बुक के दूसरे अध्याय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो तुलसीदास जी द्वारा लिखे थे, उनके 3 काव्यांशों को हम कर चुके थे। अब 3 काव्यांश और बाकी थे, तो उनको भी हमें करना है ना। तो चलिए अब हम पार्ट 2 में बाकी बचे हुए 3 काव्यांशों को भी देखते हैं। ये जो पाठ है ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन लगता है क्योंकि ये टोटली अवधी भाषा में लिखा गया पाठ है। लेकिन अगर आप ध्यान से इसे 1-2 बार पढ़ लोगे ना, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है ना, बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले यहाँ क्या हो रहा है, देखिए चौथा काव्यांश है हमारे पास। कौशिक सुनहु मंद एहु बालक, कुटिल काल वस निज कालु घात। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकशु अबध असंकु। काल कबहू होई छन माही, कहे पुकारी खोर मोहि ही नाही। तुम हट कहू जो चहु उबारा, कहीं प्रतापु बल दोषु हमारा। लखन है कहे मुनि ये सुजस तुम्हारा, तुम्हें अच्छत को बारन पारा। अपने ही मुँह तुम आपने ही करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोष तय पुनि कुछ कहू, जान रिस रोक दुख दुस दुहु सहु सहु। वीरबती तुम धीर अछोबा, गारि देत ना पाहु शोभा। तो अब यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी के वचनों से परशुराम जी अभी तक बहुत ज्यादा क्रोधित हो चुके थे। तो अब क्या कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद एहु बालक। कौशिक किसके लिए बोल रहे हैं, विश्वामित्र जी के लिए परशुराम जी बोल रहे हैं। कौशिक सुनहु मंद एहु बालक, कि कौशिक अर्थात विश्वामित्र सुनो, ये बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला है, अर्थात कम बुद्धि का है। कुटिल कालवश निज काल घातक, यानी कि ये जो इतना दुष्ट है, ये अपनी दुष्टाई के कारण अपने काल को जो है बुला रहा है, काल के वश में आकर ये अपने ही कुल का नाशक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंशु, ये सूर्यवंशी होते हुए उसमें चंद्रमा के धब्बे के समान है। निपट निरंकसु अबधो असंको, ये क्या है, दुष्ट है, मंद बुद्धि है, और जो है बहुत ही ज्यादा कुटिल वचन बोलने वाला है। काल कबहू होई छन्न मारी, कहे पुकारी खोरी मोहि नाही। काल वश में होई छन्न मारी, अर्थात काल के वश में आकर मैं इसको एक क्षण में मार सकता हूं। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम इसको बोलो कि ये जो है ठीक तरीके से पेश आए, मतलब सही तरीके से पेश आए। तुम्हें हट कहूँ जो चहु उबारा, तुम चाहते हो अगर उसे इस से बचाने के लिए, कहीं कहीं प्रताप बल रोष हमारा, इसे मेरे प्रताप बल और क्रोध के बारे में बताओ। अगर तुम उसे मारने से बचाना चाहते हो तो मेरे प्रताप बल और क्रोध के बारे में इसे बताओ। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, अब इतना यहाँ पे परशुराम जी विश्वामित्र से कह रहे थे, उनकी बात खत्म भी नहीं हो पाई कि बीच में ही लखन जी क्या बोलते हैं, लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा। लखन कह रहे हैं अर्थात लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मुनिवर आपके सुयश को तुमसे तुम्हें अच्छत कौन बारन पारा, यानी कि तुमसे अच्छा कौन बता सकता है, यानी कि आपके यश को आपसे अच्छा कौन बता सकता है। अपने मुंह तुम आप ही करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, यानी कि तुम अपने मुंह से अपनी करनी, बार अनेक भांति अर्थात कई बार तरह तरह से बखान कर चुके हो। नहीं संतोष तो है पुनः कुछ कहूं, अगर इतना भी कहने के बाद भी तुमको संतोष नहीं हुआ है, जान रिस रो के दुख सहू, यानी कि अगर इतना कुछ कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो आप पुनः कहिए, अर्थात अपने यश का बखान आप पुनः करिए। इतना सब कहने के बाद भी आप क्यों दुख को सहन कर रहे हैं, अर्थात अपने आप को रोक कर आप क्यों दुख को सहन कर रहे हैं। वीरबती तुम धीर छोबा, गारी देत पहु न शोभा, तुम जो है वीरता को धारण करने वाले हो, जो वीर लोग होते हैं ना उनको गाली देना शोभा नहीं देता, अर्थात इतने जो वचन परशुराम जी बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी उनको बोल रहे हैं कि जो लोग वीरवती होते हैं अर्थात वीरता को धारण करने वाले होते हैं, उनको गाली देना शोभा नहीं देता है। आगे दोहा है,
सूर समर करनी कहीं ना जवाई आपहूं, विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथी प्रतापु। तो क्या कह रहे हैं, जो लोग सूर समर करनी अर्थात जो लोग सूरवीर होते हैं, समर अर्थात वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता को दिखाते हैं। सूर समर करनी कहीं न जनाव ही आप हो, यानी कि जो लोग सूरवीर होते हैं वो अपनी वीरता को युद्ध भूमि में दिखाते हैं। वो जो है कायर, यानी वो लोग कायर होते हैं जो अपने शत्रु को सामने देखकर भी अपनी वीरता का बखान करते हैं ना। विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथई प्रतापु, यानी कि अपने सामने, विद्यमान मतलब अपने सामने, रन अर्थात युद्ध क्षेत्र में, पाए रुकू यानी कि पाते हैं शत्रु को, वो कायर कथई प्रतापु यानी कि वो कायर होते हैं जो अपने प्रताप का बखान करने लगते हैं। अर्थात जो शत्रु है उसको युद्ध भूमि में देखकर जो अपनी प्रताप का, अपनी वीरता का बखान करते हैं वो कायर होते हैं। अब इन सब का भावार्थ देखिए। परशुराम को लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुनकर और क्रोध आ गया और वह विश्वामित्र से बोले, हे विश्वामित्र, यह बालक अर्थात लक्ष्मण बहुत कुबुद्धि और दुष्ट है। यह काल अर्थात मृत्यु के वश में आकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे कल हुए कलंक के समान है। मुझे यह पूरी तरह उद्दंड, मूर्ख और निडर लगता है। अभी यह क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। मैं अभी से ये बात कह रहा हूं, बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे प्रताप, बल, क्रोध के विषय में बताकर अधिक बोलने से मना कीजिए। मेरे बारे में बताइए और बोलिए कि ये ज्यादा ना बोले। लक्ष्मण इतने पर भी नहीं माने और परशुराम के को क्रोध दिलाते हुए बोले, हे मुनिवर, आप सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आप तो अपने ही मुंह से अपनी करनी और अपने विषय में अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन कर चुके हैं। यदि इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ हो तो कुछ और कह दीजिए। अपने क्रोध को रोककर असह्य दुख को क्यों सहन करते हैं। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। आपको गाली देना शोभा नहीं देता। जो शूरवीर होते हैं वे अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं, बातों में अपना वर्णन नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप को की व्यर्थ बातें करने वाला कायर ही होता। तो इस तरीके से काव्यांश और दोहे दोनों का अर्थ बता दिया। अब आते हैं हम अपने 5वें काव्यांश पे। क्या दिया है, तुम तो कालु हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोर, परसु सुधारे धरे ही कर घोरा। अब जानी देख दोष मोहि लोगु, कटु बाधि बाल को वध जोगु। बाल विलो की बहुत मैं बचावा, अब ये हूं मर निहार भा साचा। कौशिक कहाँ क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गही न साधु। खर कुठार में अकरनु दो क्रोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नातय हे ही काट कुठार कठोरा, गुण उरी होते श्रम थोरे। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखिए, तुम तो कालु हाक जन लावा, बार बार मोही लागे बुलावा। तो अब लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं कि तुम अर्थात परशुराम जी, आप तो काल को बार बार यहाँ पर हाँक कर मेरे लिए बुलाकर ला रहे हैं। बार बार वो बोल रहे हैं ना कि काल के वश में आकर, काल के वश में आकर, अर्थात आप काल यहाँ आना नहीं चाहता लेकिन आप बार बार उसे बुला कर ला रहे हैं। कि हाँक कर लाने का मतलब बार बार आप उसे यहाँ पर बुलाकर मेरे लिए लेकर आ रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, वह अब क्या है, लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परशु सुधारे धरे कर घोरा। और क्या हुआ, परशुराम जी अपने परशु को सुधारने लगे, अर्थात सुधार कर हाथ में लेकर आने लगे। अब जानी देह दोष मोही लागू, कटुवादी बाल को वध जोगू। अब कह रहे हैं अब लगता है इस लड़के के वध का दोष मुझ पर ही लगना है। ये जो है ये कटुवादी अर्थात कठोर वचन बोलने वाला ये बालक वध करने योग्य ही है।
बाल विलो की बहुत मैं बचावा, यानी कि तुमको बालक जानकर मैंने बहुत ही ज्यादा बचाने की कोशिश की है। अब ये हूं मर निहार भभाचा, लेकिन वो खुद ही मरने को आतुर है, अर्थात वो अपने वचनों के द्वारा ऐसे जो कर रहा है वो खुद ही मरने को आतुर है। कौशिक कहाँ क्षमय अपराधु। अब इस पर विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, जब इतना गुस्से में आ गए परशुराम जी तो विश्वामित्र बोलते हैं कि मुनिवर इसके अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गहीन साधु, जो साधु होते हैं वो बालक के गुण और दोषों को नहीं देखते हैं, उनको नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही। तो अब इस पर परशुराम जी कहते हैं कि मेरा ये कुठार जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रोधी है। आगे अपराध खर कुठार में अकुरन को ही, यानी कि मेरा खर कुठार जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रोधी है। मैं दया रहित हूं और क्रोधी हूं। आगे अपराध को गुरुद्रोही, और उस पर जो है ये बालक जो है गुरुद्रोह कर रहा है। गुरुद्रोह क्यों, मतलब विश्वामित्र भी जो तो विश्वामित्र जी जो हैं वो तो उनके गुरु हैं ही, लेकिन परशुराम जी मुनिवर होने के कारण भी गुरु हैं। तो वही चीज कह रहे हैं कि ये उस पर भी ये जो है ये बालक गुरुद्रोही होने का अपराध कर रहा है, यानी कि गुरु का विद्रोह कर रहा है, उनके ऊपर दोष मढ़ रहा है। उत्तर दे तो छोड़ो बिन मारे, मतलब कि ये बगैर उत्तर दिए जो है वो छोड़ता ही नहीं, हर बात का मुझे पलट कर ही जवाब दे रहा है। तो मैं तो इसे बिना छोड़े मारूंगा नहीं, मारे मारे बिना छोड़ूंगा नहीं। केवल कौशिक सील तुम्हारे, यानी कि मैंने इसे अभी तक बिना मारे छोड़ा हुआ है सिर्फ विश्वामित्र तुम्हारे शील के कारण, तुम्हारे व्यवहार के कारण मैंने इसे बिना मारे छोड़ा हुआ है। ना ना तय हेति काट कुठारा, नहीं तो मैंने इसे अब तक कुठार से काट दिया होता। गुरु उरही हेतु श्रम थोड़ा, और गुरु के जो ऋण है उसको थोड़े से ही श्रम में उतार दिया होता। गादि सुनु कह हृदय हसी मुनि हरि ही सूझ, आय मैं खांड ना उख मैं अजहु न बूझ अबूझ। तो अब इतनी बात होने के बाद जो विश्वामित्र जी हैं वो मन ही मन हंसते हुए बोलते हैं। गादी सुनु की जो है यानी कि विश्वामित्र, उनके लिए बोला जा रहा है कि वो जो है वो मन ही मन हंसते हुए बोलते हैं कि परशुराम जी को हर जगह हरा हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात वो जो है इन बालकों को अर्थात राम और लक्ष्मण को जो है वो बहुत ही साधारण बालक समझ रहे हैं, जबकि जो ये दोनों हैं ये लोहे की बनी हुई तलवार है, ना कि ऊख में अर्थात गन्ने की रस से बनी हुई तलवार है जिसे मुंह में डालते ही पिघल जाता है। अर्थात ये दोनों बहुत ही पराक्रमी हैं, इस बात से जो है परशुराम अनभिज्ञ हैं। अब इसका भावार्थ देखिए। लक्ष्मण परशुराम से बोले, मुझे ऐसा लग रहा है मानो आप काल को हाँक कर यानी आवाज लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनते ही परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपने भयानक फरसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। इतने कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक मारे जाने योग्य है। बालक देखकर इसे मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने वाला है। परशुराम के क्रोध को देखकर विश्वामित्र उठ खड़े हुए और बोले, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिना करते। तब परशुराम ने कहा कि ये मेरा दुष्ट फरसा है, मैं स्वयं दया रहित और क्रोधी हूं, पर उस पर यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दिए जा रहा है। हे विश्वामित्र, केवल आपके शील के कारण ही मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूं, नहीं तो इसे इस कठोर फरसे से काट कर थोड़े सी परिश्रम में गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, अर्थात मुझे बहुत कम परिश्रम करना पड़ता और गुरु के ऋण से मैं मुक्त हो जाता। परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंसकर सोचा, मुनि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात चारों ओर विजयी होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। भाई वो हम इतने अभी तक इतने सारे क्षत्रियों का वध कर चुके थे, तो उन्हें भी परशुराम जी को लग रहा था कि ये बाकी साधारण क्षत्रियों की तरह हैं, जबकि राम जी और लक्ष्मण जी ऐसे नहीं थे। मुनि अब भी नहीं समझ रहे हैं कि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवार हैं, गन्ने के रस की बनी हुई नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए, अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर ना होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं।
मुनि परशुराम जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं, यानी कि ये कितने पराक्रमी हैं ये बात ये लोग समझ नहीं पा, मतलब परशुराम जी समझ नहीं पा रहे हैं। अब आ जाते हैं आखिरी काव्यांश पे। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को ना ही जान विदित संसारा। माता पिता उरी भय नीके, गुरु ऋणी रहा सोच बड़ जीने के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ए ब्याज बड़ बड़ बाढ़ा। अब आन ही व्यवहारिया बोलाई, तुरंत देव मैं थैली खोली। सुनु कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखे मोही, विप्र विचारे बचै नपदोही। मिले न कभू सुर भटरन गाढ़े, दुज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति शयन इही लखन निवारे। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कहे लखन मुनिशील तुम्हारा। अब लखन जी कहते हैं परशुराम जी से कि मुनिवर आपके शील को कौन नहीं जानता, को नहीं जान विदित संसारा। कौन नहीं जानता, आपके शील से तो पूरा संसार वाकिफ है, सभी कोई जानते हैं। माता पिता उरे भयनी के, आप माता पिता के ऋण को चुकाकर उनके ऋण से मुक्त हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जीनी के, और रहा गुरु का ऋण जो अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। सोजन हमरे माथे काढ़ा, तो आप उन गुरु के ऋण को आप हमारे सिर पर काढ़ रहे हैं, अर्थात सिर पर मढ़ रहे हैं कि इनके सर को काट के हम अपने गुरु के ऋण को चुका देंगे। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, बहुत दिन हो गए हैं और उनके ऋण का ब्याज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब आनी व्यवहारिया बुलाएं, यानी कि आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, जो ब्याज का हिसाब किताब कर सके, इसको आप बुला लीजिए। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, जितना भी ब्याज होगा मैं तुरंत ही थैली खोलकर उसको चुका देता हूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, अर्थात लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने तुरंत ही अपने कुठार को सुधार लिया, मतलब बहुत ज्यादा वो क्रोधित हो गए थे, तुरंत ही उसे हाथ में ले लिया। तुरंत क्या हाय हाय सब सभा पुकारा, और उनको इस तरह क्रोध में होकर सारी सभा जो है वो विचलित हो गई और डर के मारे कांपते हुए हाय हाय बोलने लगी। भृगुवर परसु दिखावे मोही, अब लक्ष्मण जी कहते हैं भृगुवर अर्थात भृगुवंशी के मुनिवर आप मुझे कुठार दिखा रहे हैं। वृप विचार बचई नपदोही, आपको ब्राह्मण समझकर जो है और नप्रदोही यानी कि राजा का द्रोही समझकर, बिलई न कबहू सुरभट रणगारे, यानी कि आप जो है विप्र विचारे अर्थात जो है आप सोच रहे हैं कि मैं जो राजाओं का द्रोही हूँ, ब्राह्मण होते हुए वो क्या है, राजाओं के द्रोही हैं, उन्होंने राजाओं के बहुत सारा वध किया हुआ है। बिलई न कभू, आपको कभी भी जो है वो वीर योद्धा नहीं मिले हैं, ठीक है ना। मिले न कभू सुरभट रण गाढ़े, अर्थात आपको कभी भी कोई वीर योद्धा रण में नहीं मिले हैं। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, आप जो है अपने घर के ही बाढ़े, अर्थात आप कभी घर से बाहर निकले नहीं, यानी कि आपको आपसे बड़ा वीर कोई मिला ही नहीं है। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, और इतनी बात सुनने के बाद लखन जी ने जब ये बात कही तो ये सारी बात सुनने के बाद सभा में सभी लोग अनुचित है अनुचित है अनुचित है कहकर पुकारने लगे, अर्थात लक्ष्मण जो बात कह रहे हैं ये गलत है। रघुपति शयन लखन निवारे, और इतने पर जो है रघुपति अर्थात राम जी जो हैं वो जो है लक्ष्मण जी को नजर दिखाकर बोलना बंद करने के लिए बोलते हैं कि अब आप बोलना बंद कर दीजिए। लखन उतर आहुति शशि, ये सरिस भृगुवर कोप कृशानु, तो लखन के उत्तर से क्या हुआ है, लखन के उत्तर जो इतने उत्तर दे रहे थे अब वो एकदम जो है यज्ञ में अग्नि में आहुति का काम कर रहे थे, अर्थात भृगुवंश यानी कि मुनिवर परशुराम जी का क्रोध जो है अभी तक बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। बढ़त देख ही जल सम वचन बोले रघुबानी, उनके इतने बढ़ते हुए क्रोध को देखकर शील वतन यानी कि अग्नि में जो है, जैसे उन्होंने अग्नि में लखन जी ने क्या किया था, उनके वचन जो है वो अग्नि में आहुति दे रहे थे, अर्थात उनकी अग्नि को क्रोधाग्नि को बढ़ा रहे थे, लेकिन श्री राम जी के वचन जो हैं
वो जल के समान थे, अर्थात उस जल के समान शीतल कर देने वाले वचनों के साथ श्री राम जी बोले। और यहीं पर ये पूरा संवाद जहां हमारी किताब का है वो खत्म हो जाता है। यहां पर इसका भावार्थ देखिए क्या है। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, वह संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं, अब केवल गुरु का ऋण शेष रह गया है, जिसका आपके जी पर बड़ा बोझ है। शायद यह ऋण हमारे ही माथे पर था, बहुत दिन बीत गए, इस पर ब्याज भी बहुत ज्यादा चढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत ही थैली खोलकर सारी धनराशि दे देता हूं। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर जब परशुराम ने अपना फरसा संभाला तो सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। लक्ष्मण बोले, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझ के आपको बचा रहा हूं। मुझे लगता है आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिरते रहते हैं, अपने घर में ही आप अपनी वीरता दिखाते हुए फूले फूले फिरते हैं, अर्थात अत्यधिक खुश हो रहे हैं। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग यह अनुचित है, यह अनुचित है कहकर पुकारने लगे, अर्थात जो लक्ष्मण कह रहे हैं वो बात गलत है। यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों के इशारे से रोक दिया। लक्ष्मण के उत्तर परशुराम को क्रोधाग्नि में आहुति के सदृश कार्य कर रहे थे। इस क्रोधाग्नि को बढ़ते देख रघुवंशी सूर्य राम लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे कि आप लक्ष्मण को क्षमा कर दीजिए। इस तरीके से श्री राम उनसे विनती करने लगे। तो यहाँ पर हमारे इस पूरे पाठ की संपूर्ण व्याख्या मैंने यहाँ कंप्लीट करी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, दोनों ही को आप अच्छे से पढ़ेगा, पार्ट 1 पार्ट 2। मैंने एक साथ इसीलिए इसका वीडियो लेकर नहीं आई, क्योंकि जब एक साथ होता है ना, हम एक साथ पढ़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तो आगे का पढ़ते पढ़ते हम पीछे भूल जाते हैं। तो हम यही कहेंगे कि एक दिन में आप पहले 3 काव्यांश पढ़िएगा जो फर्स्ट पार्ट में रहे, वो आपको जब अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो फिर उसके बाद आप ये सेकेंड पार्ट में जो 3 काव्यांश है इनको पढ़िएगा। जब आप इनको दोनों को अच्छे से समझ लेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी क्वेश्चंस के आंसर देने में, चाहे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हो चाहे वर्णात्मक प्रश्न हो, दोनों ही तरह के प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से दे लेंगे। तो इसी तरीके से आपको आगे भी पाठों की सभी की संपूर्ण व्याख्या लेकर आती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।